10वीं कक्षा गणित में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 5.1 के दूसरे क्वेश्चन को आपको पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो लाइक कर दें और शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इसमें आपका दूसरे का पहला क्वेश्चन हम पहले सॉल्व करते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है a=10 है और d=10 है। ए मतलब प्रथम पद और डी मतलब 10। डी मतलब सार्वंतर है, सार्वंतर आपका 10 दे दिया है। तो हमारा जो है इसको एपी में जो है बनाना है हमें। तो एपी में बनता कैसे है, तो इसको पहले हम देखते हैं। तो इसमें होता कैसे है कि A1 आपका जो होता है, A1 तो ए ही होता है, लेकिन A2 होता है आपका A+D। फिर A3 आपका हो जाएगा A2 यानी कि A+D। तो A+ यहाँ पर D, फिर +D, यानी A+D तो हो गया आपका A2। तो उसके बाद फिर +D इसमें और जोड़ देंगे, यानी कि आपका A3 हो जाएगा क्या, A+2D। यानी कि इसको अगर सिंपल वे में लिखें कि सिंपल तरीके से पहला प्रथम पद हो जाएगा, दूसरा पद आपका हो जाएगा A+D, और तीसरा पद हो जाएगा A+2D, फिर चौथा पद हो जाएगा A+3D, और ऐसे ही आपका चलता जाएगा। तो आपका जो है A=10 है, तो पहला पद तो आपका 10 होगा, ठीक है। तो हमें 4 पद बनना है, तो पहला 10 हो गया। दूसरा पद लिखेंगे तो इसमें एक डी जोड़ देंगे, यानी कि 10 तो पहले से ही है, और 10 10 20 हो जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर हम और आगे चलेंगे, तीसरा पद निकालेंगे, तो पहले हमें ए यानी कि 10 प्लस, ठीक है। और उसके बाद फिर डी हमारा एक 10 है, लेकिन हमें 2D जोड़ना है, यानी कि एक डी 2 बार डी जोड़ना है, तो 2 × 10। फिर चौथा भी है, चौथा लिख लेते हैं 10 + 2। यहाँ पर 2 × 10 था, यहाँ पर 3 × 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक 10 हो गया, एक 20 हो गया, और उसके बाद एक 30 हो गया, फिर एक 40 हो गया। यानी कि आप सिंपल तरीके से अगर आप सोचना चाहें, यानी कि ये फार्मूला उर्मूला छोड़ दें, तो आपको देखना क्या है, ये पहला पद 10 है, ठीक है। तो इसमें एक बार 10 जोड़ देना है, तो मान लीजिए 10 10 20 आ गया। अब फिर से आगे जाना है, तो फिर ये केवल जोड़ देना है, 30 आ जाएगा। फिर एक और आगे जाना है, तो फिर ये डी वाला जोड़ दीजिए, आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। आप वो सिंपल तरीके से भी जान सकते हैं, और ये फार्मूला तरीके से कुछ फार्मूले के रूप में है, तो आप इससे भी अपना निकाल सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन, मतलब दूसरे के दूसरे पे। ए इसमें दिया है -2, डी दिया आपका 0, यानी सार्वंतर आपका दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो है -2 है। ए अगर आपका -2 है पहला पद, ठीक है, और दूसरा पद आपका जो है 0 दिया है, तो -2 में आप 0 जोड़ देंगे, तो आपका फिर आ जाएगा क्या, -2। फिर तीसरा पद क्या आ जाएगा, इसमें -2 में फिर 0 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर फिर -2, फिर -2 में 0 जोड़ देंगे, तो फिर -2। ऐसे ही आपका चलता रहेगा। 4 पद लिखना था, आपका 4 पद हो गया। यानी कि इसमें d = 0 है, तो d = 0 आपको चेक करना हो तो चेक कर सकते हैं। जैसे d क्या होता है, A2 - A1। ये आपको कॉपी में लिखना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए कर रहे हैं कि ये सही आंसर है या नहीं। तो A2 - A1 करेंगे, तो -2, फिर माइनस, फिर -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -2 + 2, ये कट के 0 हो गया। तो d = 0 आपका सचमुच में है। ये आपको बस केवल प्रूफ करना था कि आपको ये जो एपी मैंने बनाया है आपका सही है या नहीं। तो ऐसे मैंने चेक कर लिया। अब तीसरे पर चलते हैं। तीसरा आपका =4 है, और बराबर -3 है, ठीक। ये बराबर, तो लिख देंगे ए में ये डी जो है, तो 4 में प्लस करेंगे -3, तो क्या आएगा, माइनस माइनस, तो -3 = 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला जो है पद हो जाएगा 1, ठीक। उसका अगला पद क्या करेंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे। देखिए आपको सिंपल तरीके से क्या है, पहले इसको उतार लेना है, दूसरा पद लिखना है तो इसको इसमें जोड़ दो, तीसरा पद लिखना है इसको इसमें जोड़ना है, ठीक है। तो फिर -3 जोड़ेंगे, प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 1 -3, फिर आ जाएगा -2। और उसके बाद फिर चौथा पद जोड़ना है, चौथा पद निकालना है, तो इसको इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। तो -2 को -3 में जोड़ देंगे, तो आ जाएगा -5। सिंपल तरीके से करना क्या है, पहले आपको ए लिखना है, ठीक।
फिर उसके बाद ये -3 इसमें जोड़ना है तो दूसरा आ जाएगा। फिर दूसरे से हमें तीसरा निकालना है तो फिर दूसरे में ये -3 जोड़ेंगे। फिर चौथा निकालना है तो तीसरे में जोड़ेंगे। यानी कि पहला तो वैसे हो गया, दूसरा निकालना है तो पहले में जोड़ो, तीसरा निकालना है तो दूसरे में, चौथा निकालना है तो तीसरे में। मतलब एक क्रम में आप जोड़ते जाएंगे और आपका जो है पद निकलता जाएगा। तो आपके 4 पद केवल लिखने हैं तो 4 पद आपका हो गया। तो वीडियो आपको समझ में आ रही हो तो लाइक करते चलिए। और अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। आपका चौथा क्वेश्चन है a = -1 और d = 1/2। ठीक, तो a आपका -1 लिख देते हैं। उसके बाद देखिए अब दूसरा निकालना है तो पहले में d जोड़ो, तो पहले में d जोड़ देंगे तो -1 में 1/2 जोड़ देंगे। तो 2 × 1 = 2, -2 + 1/2 यानी कि आपका हो गया -1/2। अब देखिए 2 पद तो निकल गया, तीसरा चाहिए, तो तीसरा चाहिए तो दूसरे में जोड़ेंगे। तो -1/2 में 1/2 जोड़ देंगे, तो प्लस माइनस से कट गया, तो ये आपका आ गया 0। ठीक है, अब देखिए हमें चौथा चाहिए, तो चौथा चाहिए तो हमें तीसरे में जोड़ना है, तो 0 में 1/2 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा +1/2। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2। तो ये आपका ऐसे ही पद चलते जाएंगे, हमें 4 पद लिखना था, तो AP = आपका ये हो गया आंसर। अब चलते हैं हम पाँचवें क्वेश्चन पर, जो कि है a = -1.25 और d बराबर क्या दिया है आपका 0 - 0.2। दशमलव में है, इसको आराम से जोड़ेंगे और घटाएंगे, बाकी कुछ और नहीं है। तो a बराबर क्या है -1.25। हमें दूसरा पद निकालना है तो पहले में जोड़ देंगे d, तो -1.25 में -0.5 जोड़ देंगे। ठीक है, अब माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 5 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 1, 2 × 2 = 4, 1 × 5, तो 1.50। तो यहाँ पर आ जाए क्या -1.50, यानी कि -1.50। हमें तीसरा पद चाहिए तो हमें दूसरे में जोड़ देंगे, तो -1.50 है और फिर जोड़ना क्या है -0.25, तो प्लस फिर -0.25 करेंगे, 25 करेंगे। ये आपको रफ वर्क करना है, ये मैं जितना आपको बता रहा हूँ ये आपको अलग से कहीं कर लेना है, आंसर आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिखना है। तो -1.50 फिर -0.25 जोड़ देंगे, 5 0 0 5, 507, 101, तो -1.75 आपका आ गया तीसरा पद। और चौथा पद निकालना है तो तीसरे में जोड़ेंगे, एक कम में जोड़ते चले जाएंगे, आपका पद बनता चला जाएगा। तो हमें तीसरे में जोड़ना है चौथा निकालने के लिए, तो -1.75 और इसके बाद फिर माइनस इधर है 0.25, तो 5 × 5 = 10, 7 2 9, 1 10, 1 2 हो गया माइनस, यानी कि आपका -2.00 है। फिर डॉट 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 अपना लगा देंगे, क्योंकि आगे भी बनता जाएगा, हमें केवल 4 पद निकालना है तो हमें 4 पद अपना निकाल लेंगे। ये सारा आपका रफ वर्क है। तो ये आपके जो है पहले क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन का पूरा 5 क्वेश्चन पार्ट बता दिया। पहला आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पहले का 3 है और फिर ये चौथा है और ये पाँचवा है। तो आई होप कि वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और उसके बाद फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में आपको तीसरा क्वेश्चन को बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।